के शासनकाल में हम बार बार कहते थे कि अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पे है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को अगर नहीं सुन रहे हैं के पाठक जी, तो मुझे लगता है ये अविश्वसनीय है। इस पे जवाब दें मुख्यमंत्री जी दे और के पाठक जी। और मुझे तो यही लगता है प्रोपेगेंडा है। बिहार की जनता आज समझ गई है कि ये वो लोग हैं, इनकी सारी बातें जुमले हैं, इनकी सारी बातें झूठ है, फरेब है, ये झूठ बोलते हैं, हमारे भावनाओं का कत्ल करने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं अनाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान है। पहले तो मैम नियोजित शिक्षकों को लेकर सवाल है और इस के पाठक ने जो नीतीश कुमार ने जो कल फरमान जारी किया था कि 10 से हम लोग भी पढ़ते थे 10 से 4 समय किया जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के पाठक 9 से ही मतलब कि जो 5 है वो टाइमिंग। अब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही, कितनी दुखद बात। देखिए, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हम बार बार कहते थे कि अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पे है। अफसर जो है वो मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते हैं। मतलब स्थिति तो ये थी कि मतलब मामूली कार्यालय में काम करने वाले जो कहते हैं 4th ग्रेड के जो कर्मचारी थे वो भी मंत्रियों की बात नहीं सुना करते थे। और इसके विरोध तो खैर पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, इस बात का उजागर उन्होंने भी किया था। और आज जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि के पाठक जी लगातार फरमान पे फरमान शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए जारी कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षकों में भी बहुत रोष था। अब रोष भी व्यक्त करने की स्थिति में वो नहीं, उनके ऊपर भी फिर से फरमान जारी कर देते हैं के पाठक जी। और आज जिस तरीके का ये खेल जो है सदन में और मंत्रिमंडल के अंदर उनके अधिकारियों के द्वारा उनके विभागों में लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है। क्योंकि आज एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या लेजिस्लेटिव बॉडी से ऊपर हो गया है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। संविधान के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को अगर नहीं सुन रहे हैं के पाठक जी, तो मुझे लगता है ये अविश्वसनीय है। इस पे जवाब दें मुख्यमंत्री जी दे और के पाठक जी। और मुझे तो यही लगता है प्रोपेगेंडा है। कहीं ना कहीं नीतीश जी ने कहा होगा कि आप करते रहिएगा, हम आपको बोलते रहेंगे, आप मत कीजिएगा। मतलब हम हाँ तुम ना करते रहो। या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तो पढ़ते थे 10 से 4 पढ़ते थे, लेकिन हम बोलेंगे वहाँ पे सदन में, लेकिन आपको उसी बात पे अडिग रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ, मिली भगत हो सकती है। क्योंकि ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि मुख्यमंत्री जी कोई बात कहे और उनके सचिव जो है उस बात से इनकार करे। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है कि बोले होंगे वो कि भाई के पाठक जी मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहिएगा, वही करिएगा जो आपका मन करे। समझ रहे हैं ना जी? विश्वास यात्रा निकाला गया है, कह रहे हैं सत्ताधारी कि ये बता दें जनता को कि 17 महीने में क्या क्या उन्होंने कारनामे किए हैं। 17 महीने में जो बिहार ने नजीर पेश की है देश में, भारतीय जनता पार्टी को पता है। वो जनसैलाब जो उमड़ रहा है तेजस्वी यादव जी के विश्वास के साथ, लोग आज पागल हो रखे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जैसा होना चाहिए। क्योंकि उनको जानते हैं कि यही एक यूथ आइकन, यही एक नेता है ना जिन्होंने जो वादा कहा था उसको पूरा किया। मैं 17 महीने में 5 लाख नौकरी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जो हमारे विपक्षी कहा करते थे उस समय कि कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसे ला के देगा, और सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया। तो जनता का विश्वास है आज उनके ऊपर, और उसी विश्वास के तहत आज नेता हमारे जनता के बीच में, और जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। और इस भीड़ को, जनसैलाब को देख करके हमारे विपक्षी डरे हुए, सहमे हुए हैं, जान रहे हैं वो जनता के बीच में जाएगी तो जनता उनको दौड़ा के मारने वाली है इस बारी। विश्वास यात्रा से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, 40 सीट है बिहार में, एक भी सीट राजद की नहीं है। क्या खाता खुलेगी इस बार? देखिए, बहुत ही इस बार का जो लोकसभा चुनाव है ना, वो बहुत बड़े बदलाव को लेकर के सामने आएगी। वो झूठे मक्कार फरेबी लोग जिन्होंने हमेशा बिहार को ठगने का काम किया, बिहार ने उनको 39 सांसद देने का काम किया और उन्होंने बिहार की अनदेखी की। और बिहार की जनता आज समझ गई है कि ये वो लोग हैं, इनकी सारी बातें जुमले हैं, इनकी सारी बातें झूठ है, फरेब है, ये झूठ बोलते हैं, हमारे भावनाओं का कत्ल करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी। निश्चित रूप से इनको सुनने बटा सन्नाटा मिलने वाला है इस लोकसभा में। आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान को। इन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के लेकर, जो नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 10 बजे से 4 बजे होनी चाहिए, हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना था कि ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये चाल हो, और के पाठक को कहा होगा कि हम बोलते रहेंगे, आप उधर अपना काम करते रहिएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं, उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनाव 2024 जो है उसके असर जरूर पड़ेंगे इस यात्रा को लेकर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।